मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी लाल चंदन के पेड़ों की चोरी नहीं कर सकता है, पर वो वर्धमान हर बार कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है लाल चंदन के पेड़ों को चुराने का। अब मैं आ गया हूं ना, अब वो इस जंगल से एक भी लाल चंदन का पेड़ चुरा नहीं पाएगा। अब से मैं खुद डे एंड नाइट पेट्रोलिंग करूंगा। और वैसे भी चेक पोस्ट पे जिस ऑफिसर की ड्यूटी है, सल्लू, वो भी बहुत ईमानदार है। मुझे उससे बात करनी होगी। ठीक है सर, चलो चेक पोस्ट पे चलते हैं। हवलदार फॉरेस्ट ऑफिसर भल्लाल देव को चेक पोस्ट पर ले आया। गुड मॉर्निंग सर। बहुत नाम सुना है सर आपका, आज पहली बार देख रहा हूँ। मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। थैंक यू सर। हमें गाड़ियों की जांच और बढ़ानी होगी। चंदन की तस्करी हो रही है, ऐसा ही चलता रहा तो लाल चंदन देखना भी मुश्किल हो जाएगा सल्लू। सर मैं जानता हूं इन सब के पीछे वो वर्धमान है, कुछ करते क्यों नहीं? इन्हीं जंगलों में पला बड़ा है, जंगल का कोना कोना जानता है। जब भी हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं वो जंगलों में गायब हो जाता है। कम से कम हम लाल चंदनों को इस चेक पोस्ट से बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं ना? सल्लू, मैंने और फोर्स की मांग की है। अगले हफ्ते से और 2 हवलदार इस चेक पोस्ट पे होंगे। उम्मीद है अब लाल चंदन की तस्करी बंद हो जाएगी। हम मिलकर काम करेंगे तो वो वर्धमान जरूर पकड़ा जाएगा। उस दिन से फॉरेस्ट ऑफिसर खुद दिन में कई जगहों पर जंगलों में पेट्रोलिंग का काम करता था, खास करके रात के समय। यहाँ जंगल के भीतर डेरा जमाए वर्धमान को भल्लाल देव के आने की खबर मिल गई। भाई, वो भल्लाल देव जंगल में दिन रात पेट्रोलिंग कर रहा है। अब हम कैसे लाल चंदन का पेड़ काटेंगे? हर समस्या का एक समाधान होता है छोटे। वर्धमान ने स्वामी के कान में कुछ कहा। फिर रात के अंधेरे में स्वामी फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस के बाहर पहुंचा। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचा। भाई ने तेरे लिए मिठाई भेजी है और इसके बदले बस हमें समय समय पर इत्तला करते रहना। तुझे हर हफ्ते अपनी मिठाई मिल जाएगी। स्वामी, अब तुम सब चिंता मत करो। भाई को बोलना अब चंदन की लकड़ी बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक काम करना, मेरा मिठाई का डिब्बा हर हफ्ते मिल जाना चाहिए। वर्धमान भाई को बोलना अब चैन की नींद ले। अब उनका चंदन का लकड़ी बड़े आराम से बाहर चला जाएगा। और हाँ, भाई को मेरा प्रणाम बोलना। स्वामी खुशी खुशी अपने अड्डे पर लौटा और वर्धमान को सब कुछ बता दिया। हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपना क्या बिगाड़ता है। उस रात से वर्धमान और उसके आदमियों ने लाल चंदन के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और यहाँ गार्ड मैसेज करके वर्धमान को फॉरेस्ट ऑफिसर की लोकेशन बताया करता था। जिस समय फॉरेस्ट ऑफिसर दक्षिण की दिशा में जाता तो वर्धमान के आदमी उत्तर की दिशा में लाल चंदन के पेड़ काट रहे थे, और जिस समय भल्लाल देव उत्तर की दिशा में पेट्रोलिंग करता वो दक्षिण की दिशा में पेड़ काटने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, उत्तर की दिशा से वर्धमान के लड़के लाल चंदन का पेड़ काटकर निकल रहे थे। फिर जब भल्लाल देव वहां पहुंचा तो उसका ध्यान उस ताजे कटे हुए पेड़ के तने पर गया। ये पेड़ आज ही कटा है, पर मैं इतने देर से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, तो कैसे कोई मेरे आंख के नीचे से ये लाल चंदन का पेड़ काट सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। भल्लाल देव ने कुछ नहीं कहा और जीप में बैठकर दक्षिण की दिशा में चलने लगा। जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी उसने ताजे कटे हुए पेड़ों के तने दिखे। ये तना भी आज ही कटा हुआ है, मतलब अब भी वर्धमान लाल चंदन के पेड़ों की चोरी कर रहा है। मुझे ये सब जल्द ही रोकना होगा। भल्लाल देव जीप में बैठ गया और गार्ड ने गाड़ी चेक पोस्ट की ओर ले ली। क्या हुआ सर, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। जंगल की छोटी चौकी में बस फॉरेस्ट ऑफिसर भल्लाल देव और इंस्पेक्टर सल्लू थे। बोलिए सर। यहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुन सकता सल्लू। सल्लू, अब भी जंगल में लाल चंदन के पेड़ कट रहे हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी है? अभी तक तो नहीं, पर कल कुछ ट्रक आएंगे जंगल में रोड बनाने के लिए रेत लेकर। सल्लू, लाल चंदन उसी में जाएगा। किसी भी हालत में उस ट्रक को इस चेक पोस्ट से बाहर जाने नहीं दूंगा। हाँ, और मैं उस वर्धमान को पकड़ कर रहूंगा। यहाँ जंगल में वर्धमान अपने अड्डे पे योजना बना रहा था। रेत वाली गाड़ी में सारे लाल चंदन के झाड़ भरकर बाहर ले जाना है ना? नहीं,
अब तक तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर को सब कुछ पता चल गया होगा। चेक पोस्ट पर हम सबका इंतजार कर रहा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? कैसे इन लाल चंदनों को इस जंगल से बाहर निकालेंगे भाई? वर्धमान ने अपनी योजना बना ली थी। अगली सुबह रेती की गाड़ी जंगल के अंदर आई। इंस्पेक्टर सल्लू ने फॉरेस्ट ऑफिसर भल्लाल देव को कॉल करके ये बात बता दी। सर, ट्रक आ गए हैं, आप भी आ जाइए। ठीक है, तुम उन सब पर नजर रखो, मैं फौरन आता हूँ। एक बात समझ लेना, हमें उनको रंगे हाथ पकड़ना है। इंस्पेक्टर, उनके भनक नहीं लगना चाहिए कि हम आ रहे हैं उन्हें पकड़ने। कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचा। यहाँ ट्रक ने सारी रेत अनलोड की। वर्धमान और उसके आदमियों ने उसमें एक लाल चंदन के पेड़ के तने को लोड कर दिया। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर और गार्ड जीप में निकले, पर उनके रास्ते में कई और पेड़ गिरे हुए थे। सर, घूम के जाना होगा। ये सब उस वर्धमान ने ही किया होगा। आज उसे पकड़ कर ही रहेंगे। वर्धमान वहां से निकल गया। अब जब फॉरेस्ट ऑफिसर भल्लाल देव वहां पहुंचा तो ट्रक भी वहां से निकल चुका था। सर, आप इतना लेट क्यों कर दिया आने में? ट्रैक यहाँ से निकल चुका सर। ये सुनहरा मौका भी हमारे हाथ से निकल गया। नहीं सल्लू, हमें किसी न किसी तरह उसे पकड़ना होगा। वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम करो, मैं चौकी पर जाता हूँ और तुम जाकर उसे जल्दी से पकड़ो। चौकी पर बड़े साहब आए हैं, इसलिए मुझे उनको इत्तला करने जाना होगा। इंस्पेक्टर सल्लू अपने सारे आदमियों के साथ चेक पोस्ट पर खड़ा हो गया। ट्रक धीरे धीरे चेक पोस्ट की ओर बढ़ने लगा, पर सल्लू और सारे पुलिस वाले बंदूक तान कर खड़े थे। ड्राइवर ने पुलिस वालों को देखा और उसने गाड़ी रोक दी। और कुछ समय बाद भल्लाल देव भी आ गए और पीछे से फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी जीप लगा दी। ट्रक को चारों ओर से घेर लिया था। सर, यहाँ लाल चंदन तो है, पर एक ही है। इंस्पेक्टर ने भी ट्रक में चढ़कर जांच की तो वहाँ बस एक ही लाल चंदन का पेड़ था। आप भी यहाँ आइए सर। ऑफिसर भल्लाल देव भी ट्रक में चढ़ गए। वो भी ये सब देखकर हैरान था। वर्धमान ने इस बार भी हमारे साथ धोखा किया। वर्धमान अपने सारे लोगों के साथ और लाल चंदन के पेड़ों के साथ नदी के रास्ते से लाल चंदन के पेड़ जंगल से बाहर निकाल रहा था। मुझे कोई रोक नहीं सकता। लाल चंदन सिर्फ मेरा है।